प्रज्ञा उपनिषद तृतीय मंडल। और आज हम करेंगे प्रथम अध्याय। उसका नाम है परिवार व्यवस्था पर करना। परिवार की व्यवस्था। तो ये क्या हुआ कि एक बार का ऐसा सत्र हुआ जो कुंभ का पर्व था, हरिद्वार गंगा का किनारा, और वहां पर सभी साधु संत जो थे इकट्ठे हुए और सभी ने मिलकर जो आज की समस्याएं थी उनका समाधान करने का, उस पर विचार विमर्श के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए। और सत्र के अध्यक्ष थे मैं ऋषि धौम्य, और उसके अंदर बहुत सारे आज ऋषि मनीषियों के साथ बहुत सारे गृहस्थ आश्रम के लोग भी बहुत सारे थे, और बहुत सी महिलाएं भी, विचारशील महिलाएं जो थी वो भी आज सत्र में उपस्थित थी। तो सभी को संबोधित करते हुए जो महर्षि धौम्य हैं, उन्होंने आज बताया कि गृहस्थ जीवन की अद्भुत गरिमा क्या है, उसके बारे में आज बात हुई कि हम घर में रहते ही अपना जो वातावरण है उसको ऐसा बना सकते हैं जैसे कि एक तपोवन होता है, और गुरुकुल चलाने के समान ही हम वो पुण्य फल हम कमा सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए धौम्य ऋषि कहते हैं कि धौम्य ऋषि बोले कि गृहस्थ धर्म का परिपालन भी एक प्रकार का योगाभ्यास है। क्यों? क्योंकि इसमें सदा ही आत्म संयम का पालन करना पड़ता है। जब भी हम योगा करते हैं तो हम एनर्जी को गेन करते हैं, कुछ हमारे अंदर जुड़ जाता है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, हम कुछ ना कुछ अर्जित करते हैं योगा के समय। हम योग मतलब जुड़ना, किसी के साथ जुड़ जाना। तो क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है? एक प्रकार का योग का अभ्यास है, और इसमें आत्म संयम का पालन करना पड़ता है। जो इसे सही समय और सही रूप से, जो योगा की सही पोस्चर, सही रूप से इसको और तसल्ली से यथा समय और वे से संपन्न करेगा, वो कैसे है, वो इस लोक में और परलोक में सुख, संतोष, यश और श्रेय को प्राप्त करता है और प्रसन्न रहता है, और अपने प्रयास के अनुरूप ही वो पुण्य फल पाते हैं और सदगति के अधिकारी बनकर योगियों की तरह ही जीवन लक्ष्य तक पहुंचते और परम पद पाते हैं। तो इसको ही तपोवन बताया अभी अभी पहले श्लोक में। तो तपोवन कैसे हुआ? इसी में रहते हुए ही हम क्या अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और परम पद तक पा सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये योगी लोग पा लेते हैं वनों में तप करते हुए, लेकिन हम तो घर को ही, अपने परिवार को ही एक तपोवन का यहाँ पर रूप बताया गया। श्लोक नंबर 18 में, परिवार एक छोटा राष्ट्र या समाज है, उसमें थोड़े से लोग रहते हैं, सीमित। उसको संभालना, उसको विकास करना का जो अभ्यास है, इसमें बड़ी आसानी से हो जाता है कि इसकी सुविधाएं भी इसमें अधिक हैं। जो भी परिवार में रहे या उसे चलाएं, दोनों ही वर्गों की एक ऐसी जिम्मेवारी है कि इस समुदाय को एक आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र बनाने में अपनी सारी सद्भावना, बुद्धिमता और क्रिया कौशल इसमें नियोजित कर दे, इसमें इन्वेस्ट कर दे। क्या इन्वेस्ट करना है? अपनी सारी सद्भावना, अपनी बुद्धिमत्ता और क्रिया कौशल, जो भी हमारे में सद्भावनाएं हैं, इस परिवार के अंदर बो देती हैं, उगा देनी है, बीज देनी है। उससे हमें ही फायदा होगा, दूसरों को नहीं। सबसे पहले अपना फायदा, सबसे पहले इस लोक को देखना है, बाद में हम पर लोक को देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा होगा, सबसे ज्यादा लाभ होगा जब हम अपनी सारी सद्भावनाएं, अपनी सारी बुद्धिमत्ता और क्रिया कौशल इसके अंदर हम लगा देते हैं। समाज क्या है? एक मूर्ति है। समाज एक ऐसी मूर्ति है जिसका सांचा क्या है? परिवार। जैसा परिवार होगा, जैसे वहां के परिवार होंगे, वैसा ही वहां का समाज होगा। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 22 की ओर। परिवार है क्या, इसके ऊपर बताते हैं कि परिवार वस्तुतः एक पवित्र संयुक्त संगठन है। उसकी सुव्यवस्था कैसे बनती है? जब आपस में सद्भाव हो, सहकार की भावना हो, मिलजुल कर रहने की भावना हो, उसी से इसकी सुव्यवस्था बन पड़ती है। सभी सदस्य जो हैं कर्तव्य पालन पर अधिक ध्यान दें, और अधिकार उपलब्ध करने में जितनी सुविधाएं मिलें उसी में से किसी प्रकार काम चलाने का प्रयत्न करें। जो भी सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसी में, जो उपलब्ध है उसी में संतोष पूर्वक उसी के अंदर संतुष्ट रहना है, उनको उसी में काम चलाना है। अपनी अपेक्षा दूसरों की सुविधा का ध्यान अधिक रखने पर किसी समुदाय में मैत्री, आत्मीयता और सहकार के सद्भाव विकसित होते हैं।
जब हम दूसरों की सुविधाएं का हम ज्यादा ध्यान रखेंगे, तो उससे क्या होगा, कोई भी परिवार है, कोई भी समुदाय है, उसमें मित्रता का भाव बढ़ेगा, आपस में मित्रवत सब रहेंगे, माता-पिता आपस में मित्रवत रहेंगे, माता-पिता और बच्चे आपस में मित्रवत रहेंगे, और आत्मीयता, अपने जैसा ही प्रेम, जो जितना प्रेम हम अपने से प्रेम करते हैं, इतना ही सभी से प्रेम करते हैं, इतना ये है आत्मीयता। सबके साथ एक जैसा प्रेम, सबको अपने जैसा, जैसे हम अपने को हम कितना प्रेम करते हैं, अपनी साफ-सफाई पर ध्यान रखते हैं, अपनी सुविधाओं पर ध्यान रखते हैं, ऐसे ही। और आचार्य जी तो यहाँ पर लिखते हैं, अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए पूरा ध्यान रख, दूसरों के लिए नरम, अपने लिए कठोर। इस बात को ध्यान रखते हुए मैत्री का भाव विकसित होता है, आत्मीयता का भाव विकसित होता है, और सहकार के सद्भाव विकसित होते हैं। यदि ये ना हो तो जीवन कैसा होता है, शून्य दिखाई देता है। और यहाँ पर जो उदाहरण था, उसके अंदर एक बहुत अच्छा आया था कि ऋषि यहाँ पर कहते हैं कि ये सद्भावना और सहकार के आधार पर ही, कि इसकी पृष्ठभूमि पर ही ये जो परिवार है, एक ऐसा संगठन बना है। इस आधार पर कुटुंब के व्यक्ति भी यदि स्वार्थ भरी आपाधापी के बीच रहते हैं, सद्भाव सहकार उनमें नहीं है, तो वह परिवार नहीं है, मजबूरी में एक बाड़े में बंद जानवर जैसे लोग हैं। यदि आपस में सहकार नहीं है, सद्भाव नहीं है, आत्मीयता नहीं है, मित्रता नहीं है, तो हम भले ही एक घर में रहते हों, लेकिन कैसे, जैसे कि जानवर एक बाड़े में बंद हों। श्लोक नंबर 27 में लिखते हैं, परिवार संस्था का गठन काम कौतुक, भोजन व्यवस्था, सामान की सुरक्षा और नित्य कर्मों की व्यवस्था मात्र के लिए नहीं होता। हम समझे कि केवल हम परिवार बना लिया, विवाह कर लिया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए, तो केवल काम कौतुक के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, या सामान सुरक्षित रहेगा, या नित्य कर्मों की व्यवस्था, केवल इसके लिए नहीं होता। इतने भर के लिए कोई क्यों तैयार होगा? ये सुविधाएं तो सराय में पैसा चुकाते रहने पर और भी सरलता पूर्वक मिल सकती हैं। पैसा ही तो खर्च करना है, परिवार में रहते हैं तब भी तो पैसा खर्च होता ही है। तो ये सुविधाएं तो कहाँ, सराय में भी मिल सकती हैं। उसमें खर्च भी कम पड़ेगा और जिम्मेवारियों से भी मुक्त रहा जा सकेगा। इतनी बात समझते हुए जो इतने बड़े-बड़े वरिष्ठ लोग हुए, इतना सब कुछ सोचा, लेकिन फिर भी हर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, परिवार के अनुशासन में ही बंधना चाहता है। आगे, परिवार का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम आध्यात्मिक गुणों को विकसित करने का हमें अवसर मिलता है। सहकार का, सद्भावना का, प्रेम का, आत्मीयता का अभ्यास हमें अपने परिवार से ही होता है, परिवार में ही होता है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 31 की ओर। इसके साथ आत्म परिष्कार और समाज को सुयोग्य नागरिक प्रदान करने का परमार्थ भी जुड़ा हुआ है। हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम कितनी भी बड़ी जितनी शिक्षा दे सकें बच्चों को, सब कुछ दे सकें परिवार के जनों को, लेकिन सबसे पहले हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र को एक अच्छा नागरिक दें। तो एक परिवार एक ऐसी संस्था है, ऐसा संगठन है, ऐसी जगह है जहाँ पर रहकर हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि समाज को एक अच्छा नागरिक हम प्रदान कर सकते हैं। ये एक परमार्थ के रूप में ही हमें यहाँ पर दिखाया गया। उपयुक्त वातावरण में रहकर, अपना अच्छा वातावरण हो जिसके अंदर आत्मीयता हो, मित्रता हो, सहकार की भावना हो, ऐसे वातावरण में रहकर व्यक्ति कैसे रहता है, प्रसन्न, संतुष्ट और निश्चिंत बना रहता है। घर जाएंगे तो घर के दरवाजे खुले मिलते हैं, माता पिता घर में बैठे हैं, भाई बहन घर में हैं, बच्चों की आवाजें घर में आ रही हैं, तो घर कैसा एक प्रसन्न रहता है व्यक्ति, और उसमें संतुष्टि भी बनी रहती है कि मुझे चिंता नहीं है, हमारे सब काम हो रहे हैं, संतुष्टि मिलती है, आत्म संतोष मिलता है। इसीलिए यही कारण है कि मनुष्य जो है चिरकाल से, इतने समय से परिवार बनाकर रहता है। यह उसकी मौलिक विशेषता है। पारिवारिकता के आधार पर ही उसका पशु तुल्य निजी जीवन विकसित हुआ है। एक ऐसा आधार जो मनुष्य ने अपनाया, उस आधार का नाम क्या है, पारिवारिकता का आधार।
वो अपनाने से जो मनुष्य भी तो एक पशु के रूप में जन्म लिया, लेकिन उसने अपने जीवन को किस प्रकार से विकसित किया, वो आधार था पारिवारिकता का और सामूहिक उत्कर्ष का। ऐसा सुयोग बन सका है जिसमें मनुष्य को सृष्टि का मुकुटमणि कहा जाता है। इसीलिए मनुष्य को क्या बोला गया, मनुष्य को ईश्वर ने एक जिम्मेवारी के रूप में एक धरती पर अपना उत्तराधिकारी के रूप में भेजा है। तो उसी रूप में मनुष्य जो है उसने अपना काम किया भी है, सृष्टि का मुकुटमणि वो कहलाया भी है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 36 की ओर। ऋषि प्रवर में अपने जो उन्होंने आगे चर्चा को बढ़ाया, उन्होंने आगे बताया कि परिवार क्या है। परिवार है सद्गुणों को विकसित करने की एक प्रयोगशाला है, एक ऐसी लेबोरेटरी है जिसके अंदर मनुष्य जो है अपने सद्गुणों को बढ़ा सकता है। उसका सही प्रकार से निर्धारण और सुसंचालन यदि हम कर सकें तो उस परिवार में से क्या निकलेगा, उस परिवार में से अच्छे पढ़े लिखे समझदार सुसंस्कारी नागरिक निकलेंगे और महामानव निकलेंगे। गुण कर्म स्वभाव को एक ऐसी जगह मिलेगी, उनको उच्च स्तर का हम बना सकेंगे और अपने व्यक्तित्व को गौरवशाली बना सकेंगे। ये पाठ जो है इसी पाठशाला में पढ़ाया जाता है। इसको आगे धौम्य ऋषि ने व्यायामशाला कहा। सबसे पहले उन्होंने तपोवन कहा, फिर इसके बाद उन्होंने योगाभ्यास कहा, उसके बाद प्रयोगशाला के रूप में इसकी वर्णन किया और अब बताते हैं व्यायामशाला, जिसके अंदर जो पहलवान है व्यायाम के साथ करते करते अपने आप को एकदम बलिष्ठ बना लेते हैं। इसी प्रकार से परिवार में हर तरीके से हर दृष्टि से समर्थ बना जा सकता है, जिससे अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का हित होता है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 42 की में क्या लिखते हैं कि क्या अभ्यास किया गया यहाँ पर। कहते हैं सुव्यवस्था और दूरदर्शिता का जितनी अच्छी तरह से अभ्यास घर परिवार में के बीच में किया जा सकता है, उतना ऐसा व्यवहारिक अनुभव हमें कहीं और नहीं मिलता। स्वर्ग के समान सुखदायी विश्व व्यवस्था पारिवारिकता के आधार पर ही बनी है। उस यदि हम इस परंपरा की अवहेलना हुई, जहां पर भी इसकी अवहेलना हुई, उससे क्या हुआ, मनुष्य जो है शूद्र बनता गया, स्वार्थी बनता गया और अनेका अनेक समस्याओं और विपत्तियों से घिर गया। लेकिन उसका भविष्य निश्चित ही उज्जवल है। उसका भविष्य कैसा है, बहुत ही उज्जवल है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जो आधार आने वाला है वो पारिवारिकता का ही होगा। अब हम ये सब बातें कर रहे हैं, तो हम अब इस सब काम को कैसे करें। अब हमने सब पढ़ लिया कि राष्ट्र परिवार की महत्ता क्या है, लेकिन अब हमको करना क्या है, इसके ऊपर आचार्य जी ने 48 नंबर श्लोक से वो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि परिवार के जो बड़े लोग हैं वो छोटों के सामने अपना आदर्श रखें, जिससे वो उनका अनुकरण कर सकें। दुष्प्रवृत्तियां तो कहीं से भी दौड़ कर आ जाती हैं, पर यदि परिवार के अंदर सत्प्रवृत्तियां लानी हो, हम संयम से रहें, अपनी ड्यूटीज को पूरा करते रहें, अनुशासन को पालें, डिसिप्लिन में रहें और सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, हम सज्जन रहें, हम पराक्रमी हों। ऐसे आदर्श जब हम अपने बच्चों के सामने एक आचरण के रूप में रखेंगे, उपदेश के रूप में नहीं, तो क्या होगा, सत्प्रवृत्तियां वहां पर दौड़ी चली जाएंगी। प्रभाव उपदेश का नहीं है, आचरण का है। श्लोक नंबर 52 में बताते हैं कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे को सम्मान दे, शिष्टाचार बरते, मधुर शब्द बोले, कटु और अपमान सूचक वार्तालाप कोई भी ना करे, कोई भी कड़वे शब्द बोले, मीठे वचन कहो, मीठे वचन। तो मधुर शब्द बोले। अगर आपको लगता है कि कुछ कटु, अगर आपकी तैयारी है, पहले सोच के ही बोलेंगे ना, तो उन शब्दों को रोक लिया जाए कि मुझे कटु नहीं बोलना। परस्पर अभिवादन की परंपरा का निर्वाह होता रहे। बहुत ही सुंदर है। सुबह उठकर यदि एक दूसरे को जैसे भी अभिवादन, प्रणाम के रूप में, गुड मॉर्निंग के रूप में, सुप्रभात के रूप में, जैसे भी है, ये अभिवादन की परंपरा, ये परंपरा जो है वो नित्य प्रति चलता रहे। ये अच्छी परंपराएं हैं, उसको हमने अपने जीवन में जरूर डालना है।
अपशब्द कह बैठना, आवेश में आकर मारपीट करना, ये सभ्य जनों को शोभा नहीं देता। इस बात का हमने पूरा ध्यान रखना है। इससे क्या होगा? इससे कटुता बढ़ेगी, द्वेष और मनोमालिन्य बढ़ेगा। हे भद्र पुरुषों, धौम्य ऋषि कितना सुंदर शब्दों में कहते हैं कि अशिष्टता को परिवार व्यवहार में कहीं कोई स्थान न मिले, इसका समुचित ध्यान रखा जाए। हर सदस्य एक दूसरे का हाथ बटाने, काम में सहयोग देने का प्रयास करें। उपेक्षा और उदासी बरतने से घनिष्ठता कम हो जाती है। कैसे? कि यदि हम किसी से नाराज होने लग जाते हैं, हम इग्नोर करने लग जाते हैं। बच्चों को छोटा-मोटा इग्नोर कर सकते हैं कि वो शरारत करते हैं, तो उनको हम ना देखें, तो वो नज़र थोड़ा-सा नहीं देखते, तो वो अपने आप से सामान्य होके खेलने लग जाते हैं। लेकिन आपस में बड़े लोग जब आपस में एक-दूसरे को इग्नोर करेंगे, पति-पत्नी एक-दूसरे को इग्नोर करेंगे, उपेक्षा करेंगे और उदासी बरतेंगे, घर में निराश होके या नाराज़ होकर बैठे रहेंगे, तो वहाँ पर जो है प्रेम जो है, आत्मीयता जो है, जो सम्मान है, वो अपने आप से कम होता चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। प्रेम और सहकार से सद्भाव बढ़ता है। प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम ही परमेश्वर है। आचार्य जी ने इसको लिख दिया, प्रेम ही परमेश्वर है। तो प्रेम और सहकार, इन दोनों बातों को जरूर रखना है। खूब प्रेम करना है सभी से। घर के अंदर जितने पशु मिलते हैं आसपास, जितने पक्षी मिलते हैं, जितने हमारे वनस्पति जगत है, सबको, सभी से प्रेम करना। अपना भी, मात्र अपना ही ध्यान रखने वाले और अपने साथियों की अवहेलना करने वाले स्वार्थी जन बदले में तिरस्कार ही पाएंगे और घाटे में भी रहेंगे। उन्हें जो मानव शरीर का जो लाभ मिलना चाहिए था, कि मानव का शरीर मिला, मानव का जीवन मिला, तो उसके लाभ भी तो मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिलते, उससे वो वंचित रह जाते हैं। आगे हम कैसे करें, किस तरीके से अपने परिवार को सुसंस्कारी बनाएं, उसके लिए लिखते हैं कि परिवार छोटा रहे, बच्चों की संख्या अधिक ना हो। बहुप्रजनन से जो माता है उसका स्वास्थ्य जो है वो कमजोर हो जाता है और पिता पिता का मानसिक स्वास्थ्य कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा धन कमाने के लिए नीति और अनीति का वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, किसी भी तरीके से अपने परिवार को पालन करने की कोशिश करता है और जब उसमें असफल होता है तो उसका मनोबल जो है वो गिरने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो 2 बातें, सबसे पहले कि अपने अंदर जब भी हमारे पर कोई ज़िम्मेवारी आनी हो, कोई भी उत्तरदायित्व आना हो, तो उसके लिए हम अपनी क्षमताओं का विकास कर लें। अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही हम अपनी उत्तरदायित्वों को बढ़ाएँ और जब हमारी ज़िम्मेवारियाँ आ गई हैं, तो उनको अच्छे से निभाएँ। समझदारी, ईमानदारी, ज़िम्मेवारी और बहादुरी, इन 4 बातों को अपने जीवन में ज़रूर ध्यान रखें और उत्तरदायित्वों को अनावश्यक रूप से बढ़ते ना दें, उनको नहीं बढ़ाएँ, ठीक है? आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 67 का जो पैराग्राफ है, इसमें ऐसी स्थिति में बच्चे भी, यदि ऐसी परिवार में बहुत सारे बच्चे हो गए, हम अपनी ज़िम्मेवारियों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो उनको भी पूरा उचित दुलार, प्रशिक्षण, सुविधा साधनों से वो वंचित रह जाते हैं। उनका विकास रुक जाता है, भविष्य कैसे हो जाता है, अंधकार में बन जाता है। जिस समुदाय अथवा राष्ट्र में जनसंख्या बढ़ती है, अब परिवार में जनसंख्या बढ़ने का नियम यदि बना लिया, तो समाज में भी बढ़ गई और राष्ट्र में भी बढ़ गई। तो वहाँ पर जो है वो देश में क्या है, कितनी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, अभाव बढ़ जाता है, संकटों से घिर जाते हैं। इसीलिए सुख चाहने वालों को बहुप्रजनन से बचना ही चाहिए। इसको हमें समझदारी से काम करना चाहिए और हम लोग ये सोचते हैं कि भई बच्चे ज़रूर होने चाहिए। आचार्य जी ने लिखा है कि अब यदि आपको लग रहा है आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि स्वस्थ नहीं हैं, तो बच्चों का भार जो है अपने ऊपर और समाज के ऊपर नहीं बढ़ाना चाहिए। श्लोक नंबर 69 के अंदर होता है कि हर कार्य में मितव्ययिता बरती जाए, धन का संयम यहाँ पर जरूर सभी को समझाया जाए, पैसे का महत्व हर किसी को समझाया जाए, विलास में, अहमता का प्रदर्शन करने में, कि अपने धन को बर्बाद कभी ना होने दिया जाए। लक्ष्मी को हमने माता माना है, तो उसका सदुपयोग ही होना चाहिए, उसका दुरुपयोग कभी ना होने दें। श्रृंगार पर, अलंकरण पर कुछ भी खर्च ना किया जाए। सादगी में ही सज्जनता और सुसंस्कारिता सन्निहित है। सत्कर्मों में ही धन को विवेक पूर्वक
नियोजित करना चाहिए। अपने माता-पिता की सुख-सुविधाओं का ध्यान, अपने बच्चों की फीस समय पर जमा कराना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान, उसके साथ-साथ समाज की ज़रूरतों का ध्यान। मेरे बच्चे की फीस जमा हो गई, तो कहीं पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा तो है, ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसकी फीस जमा नहीं हुई। उनका भी ध्यान रखते हुए, मेरा बच्चा सफल हो गया, तो पड़ोस के बच्चे भी सफल हुए या नहीं हुए, इस बात का भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने धन को विवेक पूर्वक सत्कर्मों में ही लगाना चाहिए और बुरे समय के लिए अपने धन को ज़रूर बचा कर रखना चाहिए। आय-व्यय में सावधानी रखना। इस बात को जो व्यक्ति समझेगा, वो परिवार कैसा होगा? सुखी रहेगा, सुसंस्कृत रहेगा। और आगे जो बताई स्वच्छता और सुव्यवस्था। परिवार स्वच्छ सारा घर जो है एकदम स्वच्छ रहना चाहिए, साफ-सुथरा। हमारे कपड़े साफ हों, बहुत सारे कपड़े नहीं हों जिनको सँभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। थोड़ा अपना अपने जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही स्वच्छ रहें। सब पूरा घर स्वच्छ रहे, हम सब स्वच्छता की ओर, सुव्यवस्था की ओर, पूरे घर के हर सदस्य का ध्यान रहे। हम सब घर के अंदर कहीं गंदगी ना हो। घर देखिए यहाँ पर लिखा कि अपने शरीर को जिस प्रकार से हम स्वच्छ और सुंदर रखते हैं, ऐसे ही घर के वस्त्र, उपकरण, पात्र, मकान सभी को स्वच्छ, सुव्यवस्थित रखें और घर में कृमि-कीटक को नहीं पनपने दें। घर का ध्यान रखें कि घर के अंदर हम अपनी खिड़कियों खोल के रखें, थोड़ा बहुत अपना घर में जो धूप है, हवा है, उसको आने की जगह मिले, उसके रास्ते बंद ना करें। और ये सभी जो है महत्वपूर्ण सद्गुण कौन-कौन से बताए? अपनी स्वच्छता, सुव्यवस्था। इससे जो है ये भी सत्प्रवृत्ति संवर्धन में सहायक होती है। यदि घर अस्त-व्यस्त हो और हम शाम को अपने घर में आएँ और आते ही जो है घर अस्त-व्यस्त दिखता है, तो मन कितना परेशान हो जाता है, ओह! अब ये काम पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि घर जो है सुव्यवस्थित, सुसज्जित बहुत ही अच्छा लगता है। अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए यह गुण सभी को प्राप्त करना है। जब ये अपने घर को स्वस्थ बनाना, सुंदर बनाना शुरू कर देंगे, तो समाज और राष्ट्र के लिए भी हम इस और हमारा ध्यान होगा और घर में बहुत सारे पौधे भी लगाने चाहिए। मैं वनस्पति जगत भी हमारे घर में बहुत सारा होना चाहिए। अब जो है इस तरीके से घर में रहने वाले सदस्य शीघ्र देवत्व को प्राप्त हो जाएँ। ये बहुत ही अच्छा एक सूत्र दिया है यहाँ पर और आगे एक मंगल कामना के रूप में इसको अंतम अंत किया इसका कि आने वाला जो प्रज्ञा युग है वो कैसा होगा? उसका आधार क्या होगा? पारिवारिकता के आधार पर ही उसका निर्माण होगा। प्रज्ञा युग एक पारिवारिकता के आधार पर ही आने वाला है। इसमें एक नीति अपनाई जाएगी जिसको बोलेंगे वसुधैव कुटुंबकम की नीति। सभी अपने आप को उस विश्व परिवार का सदस्य मानेंगे। और हर किसी को विशाल परिवार का संचालन कर सकने और उसका सम्मानित सदस्य बनने का हमें अभ्यास करना पड़ेगा और हमें करना चाहिए ताकि हम उस विश्व परिवार के एक सम्मानित सदस्य बने। इसके बिना विश्व में वैसी समृद्धि संभव नहीं जो प्रत्येक व्यक्ति को सुख दे सके। ग्रस्त जीवन परिवार व्यवस्था प्रकरण के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर तो सभी आ जाएंगे। तपोवन के अंदर सभी लोग जो हैं तप करेंगे और एक उन्नत जीवन जिएंगे। इसी के साथ जो आज का जो है सत्र यहीं पर समाप्त हुआ। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री धौम्य ऋषि प्रतिपादिते परिवार व्यवस्था इति प्रकरणो न प्रथम अध्याय। बहुत ही सुंदर सब अध्याय। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम।